इस आंदोलन में जो लगातार मेरे साथ साई की तरह 3 दिनों से रात भर ठंड में अभी अभी मुझे खबर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ कि मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार हो। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, बक्सर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते रोने लगे अचानक। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही अचानक रोने लग गए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। साफ कह रहे हैं कि उनके साथ जो किसान आंदोलन में धरना पर बैठे हुए थे, उनके साथ परशुराम चतुर्वेदी, उनका देहांत हो गया हार्ट अटैक से, जिसके बाद वो अचानक बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रोने लगे और साफ कहने लगे कि सरकार जो है मुझे मारने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पहले पूरा बयान सुने। मैं अभी मेरे छोटे भाई शागिर्द इस आंदोलन में जो लगातार मेरे साथ साई की तरह 3 दिनों से रात भर ठंड में सिकुड़ते हुए मेरे भाई परशुराम चतुर्वेदी, जो उपवास स्थल पर भी और लगातार 4 दिनों से भूखे प्यासे किसानों की समस्या को लेकर मेरा साथ दे रहा था, अभी अभी मुझे खबर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ कि मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार हो। परशुराम चतुर्वेदी जो वहां से चुनाव, जो किसान मोर्चा का एक वरिष्ठ नेता भी रहा है, आज किस प्रकार इस आंदोलन में लगातार आज 5 दिनों से भूखे आज उसकी मृत्यु सुन करके मैं बहुत दुखी हूँ। पहले से दुखी था और ये खबर ने मुझे अत्यधिक दुख पहुँचाया है। मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर किस हालात में करूँ, मैं उस परिवार को कैसे बताऊंगा। रात भर किस प्रकार से मेरी साया बन करके खुले आकाश में बैठ करके इन लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। बिहार सरकार इसको नहीं समझ पाएगी, ये कुर्बानी है। भाजपा ने कुर्बानी दिया, ऐसे कार्यकर्ता को हमने खोया। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सारी बात आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ परशुराम चतुर्वेदी जी की हत्या ने मुझे रुला दिया। मैं दुखी था। किसान मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य, भाजपा के वहाँ के वरिष्ठ नेता, वहाँ से उम्मीदवार भी रहे थे। 5 दिनों से इस आंदोलन में हमारी साया बन करके वहाँ के किसानों की समस्या को लेकर के भूखे प्यासे खुले आकाश में मौन उपवास के सामने वो बैठे हुए थे और उनकी आज हार्ट अटैक होकर के अभी मृत्यु की खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे आती है कि अभी हार्ट अटैक हुआ और अचानक ले जाने के क्रम में डॉक्टर के यहाँ मृत्यु हो गई। मैं इसलिए रो रहा था। भाइयों, मैं आज जो मेरी हत्या की साजिश करवाने का एक मृत्यु अगर हुआ है हमारे परशुराम जी चतुर्वेदी का, तो निश्चित रूप में ये सरकार किस प्रकार से बाध्य कर दिया कि खुले आकाश में भी आंदोलन करना पड़ा, ये कारण क्या है, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। किसानों पर अत्याचार हो रहा है, युवाओं पर रोजगार, युवाओं को रोजगार के बजाय लाठियां बिहार में मिल रही है और वही जंगल राज की फिर से जंगल राज 3 इसकी वापसी हो जाती है बिहार में, जिसे बिहार की जनता ने हमेशा खारिज किया है। वही जंगल राज जिसने बिहार को हिंसा की आग में झोंका, जातियों में बांटने का काम किया, पलायन के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा। आज फिर वही साजिश चल रही है। आज फिर वही, पहले रामायण गीता महाभारत जलाए गए थे। मैं याद दिला रहा हूं भाइयों, उसी राजद के शासनकाल में, जंगल राज के शासनकाल में, और आज फिर उसी शासनकाल में रामचरितमानस के बारे में
वहां पर गुंडों ने ये साजिश रचा है। बिहार के अंदर मंत्री बोलता है रामचरितमानस के बारे में, भड़काता है लोगों को, और रामचरितमानस जो भगवान राम की मर्यादा पुरुष, जो भगवान राम सबको लेके चले, भील, आदिवासी, अनुसूचित जाति, गरीब, सबको लेके चले। आज उस श्री राम के बारे में, उस बक्सर के आध्यात्मिक नगरी को कलंकित करने का काम सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा अंबेडकर जी को वहां मूर्ति पर धोने का काम हमारे धरना के बाद राजद के संपोषित गुंडे, जनता दलियों के और तमाम ऐसे लोग। आज मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, नीतीश बाबू, अगर आपके पास हिम्मत है तो आज करोड़ों लोग देश में बर्बाद हैं, रामचरितमानस पर आप लोग राजनीति कर रहे हो। क्या कारण है कि आज तक उस मंत्री को बचा के रखे हो, मूड़ी झुलाते हो? मंत्री क्यों बचा हुआ है? ये रिमोट कंट्रोल तुम्हारा राजद के उस नीतीश कुमार जी के हाथ में नहीं, वो रिमोट कंट्रोल ये लालू प्रसाद जी के हाथ। लालू प्रसाद राबड़ी देवी के घर में रिमोट कंट्रोल बैठा हुआ है। आज उस मंत्री को क्यों नहीं अभी तक हटाया गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं साथ साथ आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि किसान पूछ रहे हैं आधी रात हिंसा क्यों हुई, कौन सा अपराध हुआ था? एफआईआर दर्ज करने के बाद, कितने एफआईआर दर्ज करने के बाद अपराधियों के खिलाफ आप घर में 12 बजे रात में घुसे हो, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े अपराधी, लेकिन उस किसान के घर में घुस गए तोड़ करके। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे ऊपर हमला करवाया गया, आखिर क्यों? किसानों और युवाओं की आवाज को उठाना क्या गुनाह है? कब तक बिहार में फैली अराजकता पर नीतीश जी मौन रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, वो चुप बैठे हुए हैं, वो मौन क्यों हैं? जहाँ तक दमनकारी और सनातन विरोधी चेहरों को उजागर करना, ये तो हमारा दायित्व है। मैंने अभी सनातन संस्कृति समागम देश भर का बक्सर में भगवान राम की नगरी में किया था, और मैं इसको उजागर करता रहूँगा। मेरे खून का एक एक कतरा, मेरे एक खून का, मैं खोल के कह रहा हूँ, मेरी हत्या की साजिश हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि ये सरकार जिस कलंक से अपने आप को धोने का प्रयास कर रहे हो, मैं इस षड्यंत्र को भी फांस करूंगा। ये षड्यंत्रकारी सरकार मेरी हत्या कराने के लिए विवश है, किसानों की माँ बहनों की हत्या, किसानों की हत्या कराने पर विवश है। एक किसान नेता अभी उसके कारण, उस आंदोलन के कारण उसके मौत के घाट उतर गया। मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी लाशें आप बिछाना चाहते हो? और मैं इस घटना के से क्षुब्ध होकर के, ये समाधान यात्रा पर निकले हो या व्यवधान यात्रा पर निकले हो? समाधान बक्सर का क्यों नहीं हो रहा है 5 दिनों तक? 5 दिनों तक समाधान क्यों नहीं हो रहा है? किसानों ने उचित अपने मुआवजा की मांग की है। आज आपने उसके सर्किल रेट को बढ़ाने के लिए, मैं लगातार कह रहा हूं, 1 दर्जन बार मैंने कहा, और करीब 5 महत्वपूर्ण बैठक 10 दिसंबर को भी अभी हुआ था मेरे साथ, किसानों के भी साथ में जनवरी 2021 से बैठ रहा हूं, और प्रशासन के साथ। दिल्ली के अंदर जो प्लांट के सीएमडी हैं, प्लांट के जो सीएमडी है, और जो रेल और इसके जो इरकॉन के सीएमडी है, और किसानों के प्रतिनिधि के साथ मैं 12 दिसंबर को भी मीटिंग किया हूँ दिल्ली में अपने चैम्बर में। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है? इसमें एक साजिश हुई है। एक साजिश में इसलिए कह रहा हूँ, आग लगाई गई है। आग, ये प्रशासन ने भी कहा कि वह किसान नहीं, कुछ अराजक तत्वों ने आग लगाई है। ये एडीजी का बयान है। एसपी और डीएम ने मुझे कहा, अगर नहीं है तो उस एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो आज तक सही आदमी पर? वो क्यों किसानों पर झूठा एफआईआर किया है? जो लोग दोषी है उसको दंडित करो। मैं हिंसा के विरुद्ध 24 घंटे का उपवास किया था, चाहे वो किसान की माँ बहनों पर पुलिस की लाठी, पुलिस को शर्मसार किया, पुलिस की वर्दी को शर्मसार किया। आखिर वो लोग, क्या कारण है, वो किसके पीछे लगे हुए थे कि वो रात में क्यों पहुंचे? कौन ऐसा पदाधिकारी था, बिहार प्रशासन का पदाधिकारी हो या उस कंपनी का कोई पदाधिकारी? जनता कई तरह का सवाल खड़ा कर रही है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप समाधान यात्रा के द्वारा पूरे बिहार में व्यवधान पैदा कर रहे हो।
पूरे बिहार को जंगल राज में तुमने धकेल दिया है। मैं नीतीश कुमार जी आपसे पूछता हूं, आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार का कोई योजना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट बक्सर का जो हमारा इतना बड़ा 1300 मेगावाट का 12,000 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसका अप्रैल मई में हम पहला भट्टी का प्रधानमंत्री जी से मई जून तक हम उसका शुभारंभ कराने के, वो नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार आए। वो नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एम्स के उस एम्स मेडिकल कॉलेज का, जो मैं स्वयं स्वास्थ्य मंत्री था, वो एम्स 8 साल से 2014 से जब से मैं गया हूं, और लगातार बिहार में एक दूसरा एम्स नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था, लेकिन 8 साल हो गए बिहार में वो एम्स नहीं बनने दिया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी, आपने और आपके पदाधिकारी ने एग्रीमेंट दिया है, और अभी 2 दिन पहले आप दरभंगा में घोषणा किए कि हम पीएमसीएच को तब्दील करना चाह रहे थे एम्स के रूप में। आपको हमने मीटिंग में यहाँ बताया है, और हमने लगातार बताया कि एनएमसीएच जो एम्स होता है वो ग्राउंड टू स्काई होता है, उसमें किसी को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। और फिर आपके पदाधिकारी ने आपके निर्देश पर एग्रीमेंट किया। 1 साल से मैं जब तक स्वास्थ्य मंत्रालय में था और बाहर भी हूँ, वहाँ के एमपी गोपाल ठाकुर तमाम लोगों से बात करके मैं कई बार वहाँ गया, स्वास्थ्य मंत्रालय के पीरियड में भी और बाद में भी। आपने जमीन अभी तक नहीं दिया, और आप 4 दिन पहले बयान देते हैं, 4 दिन पहले बयान देते हैं कि अब वो दूसरी जमीन दी जाएगी। हम तो धोखे में थे, आप धोखे में थे, आप अनपढ़ थे, आप अनपढ़ गवार हो, जनता को गुमराह कर रहे हो। जवाब दो नीतीश कुमार। मेरे पास वो सारे प्रमाण है जिसमें तुम्हारे निर्देश पर 8 साल 6 साल लगा दिए थे आपने, 6 साल, नहीं तो 6 साल में एम्स तैयार हो गया रहा था। और अब एम्स की जमीन का शिलान्यास करने का वक्त आता है, नरेंद्र मोदी दरभंगा नहीं आए, बिहार नहीं आए, ये साजिश कर रहे केंद्र सरकार की योजना को विफल करने का, उसको विलंब करने का, ताकि आने वाला 2024 बीत जाए। ये प्रयास, कुत्सित प्रयास आपका हो रहा है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं। भाइयों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैंने इन सभी सवालों को लेकर के 30 जनवरी गांधी जी की हत्या हुई थी, और जिस भीति हरवा से, चंपारण की गांधी से, चंपारण के धरती से आपने ये समाधान नहीं, ये व्यवधान यात्रा आप जो निकाले हो, मैंने ये तय किया है कि महात्मा गांधी के स्थल पर उनसे आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा से उनके आत्मा को शांति मिले, उस कर्मस्थली से इस निरंकुश, इस जालिया वाली कांड वाली सरकार, किसान विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, लोकतंत्र के हत्यारे सरकार, और उससे निपटने के लिए मैं इस नीतीश कुमार नहीं, ये समस्या कुमार हो गए। यह समस्या कुमार, मैं समस्या कुमार जी के विरोध में जहां जहां वो जा करके समाधान के बदले व्यवधान डाला है, मैं वहां सबसे पहले मैं चंपारण के उस भितिहरवा में वहां जा करके मैं मौन उपवास करूंगा, मौन उपवास करूंगा। वहां जाऊंगा जहां जहां सीएम ने जा करके इस प्रकार के लोकतंत्र की हत्या करने का और इस प्रकार के झूठे बयान, मैं वहां भी जाऊंगा। मैं राज्य के मुख्यालय पर भी मौन उपवास करूंगा। मैं दरभंगा जाकर के भी वहां भी मौन उपवास करूंगा। मैं देखता हूं कि सत्य और अहिंसा की लड़ाई कितनी मजबूत होती है। मैं जेपी का अनुयायी हूं। मेरे ऊपर सैकड़ों लाठी बरसे जेल के अंदर, मेरे ऊपर गर्म सला के आज भी पछिया बहता है तो पूरा पीठ दर्द होता है। मैंने देखा है, उस आंदोलन को सहा है, मैंने उस लालू राज के लाठी और गुंडे राज को भोगा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ नीतीश कुमार, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मैं सांकेतिक उपवास सभी जगहों पर जहाँ जहाँ आपने ऐसे घृणित काम किए हैं, मैं वहाँ जाऊँगा। और जहाँ तक मुख्यमंत्री, मैं जिलों में जाके शांतिपूर्वक सांकेतिक मौन धरना करूँगा। मुझे लग रहा है कि मैं आज
इन सारी बातों को लेकर के आपके सामने मैंने विस्तार से सारी बातें बताई है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से अश्विनी चौबे का कहना है कि जो सरकार है वो उन्हें मारने की कोशिश कर रही है, और जिस तरीके से उन्हीं के साथी रहे परशुराम चतुर्वेदी का आज हार्ट अटैक से मौत हो गया किसान का, उसके बाद वो अचानक रोने लग गए। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।